अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 42 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज ही एपिसोड 41 जो है वो अपलोड की गई थी और अभी 42 के लिए मैंने रिलीजिंग जो है अभी से शुरू कर दी है। उसकी वजह यह है कि मैंने सोचा क्यों ना कुछ शाम की एक्टिविटीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ। तो ये मैं बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये हमारी जहाँ पर बॉक्स कलवर्ट हुई थी, ये हमारा गुलशन रावी डबल सड़का। और यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ पर पैनल का काम रहता था वहाँ वहाँ पर पैनल फिक्स किए जा रहे हैं। ये देखें जी, तकरीबन मगरिब के कुछ देर बाद का मंज़र है और शाम का मंज़र बड़ा खूबसूरत जो है नज़ारा पेश कर रहा है। और अभी टावर लाइटें जल चुकी हैं और काम की रफ़्तार उसी हिसाब से जारी है जैसे दिन में थी। बाकी इस तरफ जहाँ पर हमारी एमएससी वॉल बनी है, जहाँ पे हमारी कलवट बनी थी, उस तरफ भी जो है वो जहाँ जहाँ पर पैड आने हैं, पैड की कंक्रीट का काम जो है वो जारी है। वो देखें टीएम आया हुआ है जो कि कंक्रीट लेकर आता है और आपके सामने यहाँ पर कंक्रीट हो रही है। जी, तो लेफ़्ट साइड पे पैनल पहले लग रहे थे और राइट साइड के पैनल्स के लिए ये देखें, ये ट्रॉलर और साथ ही उसके मोबाइल क्रेन भी लगी हुई है। ये राइट साइड के लिए आ चुके हैं और अनकरीब राइट साइड पे भी पैनल का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस तरफ भी लाइटें जो हैं वो जला दी गई हैं ताकि काम को वो अंडर लाइट्स किया जाए। अभी देखें, पहले लाइट जलने के अलावा नज़ारा था, अभी लाइट्स के साथ का नज़ारा है। जी, तो थोड़ा नाइट विज़न शामिल करने का मकसद ये है कि कुछ तो आपको दिखाया जाए कि यहाँ पर सुबह शाम जो है वो यानी 24/7 काम जारी है। और उसके अलावा थोड़ा कंपैरिजन किया जाए कि रात को शाम को इस वक्त क्या सिचुएशन थी और जब सुबह आएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तब क्या सिचुएशन है। और फिर उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करने के बाद जो है वो इकट्ठी एपिसोड अपलोड करेंगे। तो चलिए पेडेस्टेरियन सबवे की जानब चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है। जी, तो पेडेस्टेरियन सबवे की तरफ जाते हुए एक टावर लाइट यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि रात को यहाँ पर ये एरिया यानी पेडेस्टेरियन सबवे से थोड़ा आगे एरिया टी चौक की तरफ वाला, तो ये एरिया रात को रोड तैयार होना है। देखें यहाँ पर मशीनरी भी मौजूद है और लाइट जला दी गई हैं और कुछ यहाँ पर डंपर्स भी आए हुए हैं मटेरियल के लिए, मटेरियल लेके। और करीब जब नाइट शिफ्ट शुरू होगी, अभी कुछ लोग नाइट शिफ्ट के लिए आ रहे होंगे, कुछ खाना वगैरह खा रहे होंगे। तो जैसे ही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद फ़ौरन जो है वो यहाँ पर एसफाल्ट के लिए इस रोड को तैयार किया जाएगा। चलिए आगे पेडेस्टेरियन सबवे की जानब चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी, तो दिन रात यहाँ पे काम हो रहा है और ख़ास तौर पे रात को बाइक्स वालों को बताने का मकसद ये है कि आप सिचुएशन से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं कि आगे किस तरह का काम हो रहा है और क्या मशीनरी काम कर रही है। इसलिए बराए मेहरबानी अभी कुछ दिनों तक जो है वो इस तरफ इस साइड पे आने से परहेज़ करें ताकि आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। जब रोड बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो ये आप लोगों की अमानत है और आप लोगों को लौटा दी जाएगी। लेकिन जब तक काम हो रहा है तब तक बराए मेहरबानी इस तरफ से मत आएँ। ये आप लोगों का ही भला है इसमें और सब का भला है। ये देखें जी, रात को भी रोड के काम के लिए जो है वो फुल स्पीड से काम हो रहा है। यहाँ पर ये सीरीज को तैयार किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक पोल के साथ टावर लाइट लगाई गई है इस तरफ के लिए कि यहाँ पर इस रीच को तैयार करने के लिए। और यहाँ पर उस तरफ से डंपर्स भी आ रहे हैं और साथ साथ रीच भी तैयार की जा रही है।
जी तो एक टावर लाइट यहाँ पर हमारे पेडेस्टेरियन सबवे के बिल्कुल ऊपर लगाई गई है। ये देखें, यहाँ पे रात को जो है वो अप्रोच स्लैब की कंक्रीट होगी या कोई भी एक्टिविटी होगी, यहाँ पे सामने रोड की एक्टिविटी होनी है, उसके लिए ये लाइट लगाई गई है। इसी तरह जहाँ जहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वहाँ पे टावर लाइट्स जो है वो नस्ब की गई हैं ताकि रोशनी में प्रॉपर काम हो सके। तो चलें जी वापस चलते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला कल दिन का फिर जो है वो कंपैरिजन करके आपको शामिल करेंगे। इससे आगे हैवी मशीनरी काम कर रही है, रात का मंज़र है और रात का वक्त है तो थोड़ा भी केयरफुल होना चाहिए। दिन में तो डे लाइट होती है तो इंसान देख सकता है। तो चलें जी वापस चलते हैं और साथ साथ आपको थोड़ी हाईलाइट्स भी दिखाते जाते हैं। साथ साथ उस तरफ से लोग भी आ रहे हैं, इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आवाम नहीं रुक रही। तो चाहिए तो ये था कि आवाम थोड़ा रुक जाती ताकि काम इजीली हो जाता। आवाम का भी इसमें भला है और काम करने वालों का भी भला है। चलें जी, तो कोई मसला नहीं, कुछ ही दिन की बात है इंशाल्लाह ताला। तो इसकी वजह यह है, ये जो लोग मतलब चलते प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं, कोई एक आधा आदमी जो सर पिरा कह लें उसे कि जो एक इस तरफ आ जाएगा तो वो देखेगा एक जा रहा है जी, चलो जी मैं भी उसके पीछे चलता हूँ। पीछे पीछे फिर वो एक लाइन सी बन जाएगी और उस लाइन से बनने की वजह से बहुत मसाइल दरपेश होते हैं। अभी आप देखें बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है तो उन्हें काफ़ी चीज़ें देखना पड़ती हैं कि कोई लोग आ रहे हैं इधर उधर, ये क्या मसला मसाइल पेश आ रहा है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं जो मुसलसल मेरी एपिसोड देख रहे हैं उनको पता होगा। अभी जैसे ये लाइव मिसाल ले लें, ये मेरी बगल से ही बाइक निकली है, ठीक है, कोई हारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी ने उसने कुछ नहीं बताया कि भाई मैं भी इधर से आ रहा हूँ। तो खुदा ना खास्ता ये मुझसे भी हिट हो सकता था। तो मैं तो इसी ख्याल में हूँ कि भाई यहाँ काम हो रहा है, फ़िलहाल मशीनरी थोड़ी रुकी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि पीछे से बाइक भी आ रही है। तो बस जी अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, हम तो इन लोगों के लिए हिदायत की दुआ ही कर सकते हैं जी। तो ये ट्रॉलर आया हुआ है, ये हमारे स्टिच बीम और साथ बैरियर जो इसके स्टिच हुआ है वो लगना है और वो बिल्कुल हमारे जो है वो स्टार्ट पॉइंट पे जहाँ पे लग रहे थे उस जगह पर जाएगा। क्योंकि अभी नेक्स्ट आगे कट तो है नहीं, एक कट है तो अभी ये इधर से भी सीधा जा सकता है। आपने देखा होगा कॉरिडोर तकरीबन मिल चुका है हमारा साथ साथ। तो चलें जी, आज तक के लिए इतना ही है। ये एपिसोड 42 का हिस्सा होगा और प्रोजेक्ट के बारे में आप बिल्कुल जानते हैं। चलें जी, कल से फिर इंशाल्लाह ताला आज की और कल का कंपैरिजन करने के बाद ये एपिसोड 42 का हिस्सा हो जाएगा। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। तो 22 फरवरी को मुलाकात होती है जी। तो 22 फरवरी को सुबह वेलकम बैक और ये एपिसोड 41 का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा मैंने 21 फरवरी तकरीबन मगरिब के बाद शूट किया था ताकि आपको दिखाया जा सके कि शाम के और सुबह में फिर क्या डिफरेंस है। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ ये ट्रॉलर खड़ा हुआ है, यहाँ पैनल लगने वाले थे, यहाँ माशाल्लाह पैनल लग चुके हैं। और दोबारा से याद दहानी करवाता चलूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड, जो कि टोटल प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा नियाजी इंटरचेंज 32 चौक से बाबू साबू इंटरचेंज। और इसके दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साबू इंटरचेंज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दूसरे हिस्से पर और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़कां टी चौक। और मैंने परसों वाली और कल वाली एपिसोड में ये वापटा के नए लगने वाले पोल्स का जिक्र किया था। तो अभी देखें जी, पोल लग भी गए हैं और ये एक पोल है और उस साइड पे वो दूसरा पोल भी। और उन पोलों की हाइट जो है वह पहले वाले पोल से भी ज़्यादा है, यानी अगर इनको निकालना पड़े तो दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो पहले वाला निकालना पड़ेगा, दूसरा ये भी निकालना पड़ेगा। चलो जी, देखते हैं जब सर्विस रोड बनना शुरू होंगे तो फिर इनके साथ क्या जो है वो कारनामा अंजाम दिया जाता है। अगर तो ये यहीं पर खड़े रहे तो यकीनन ये इंतहाई बुरे लगेंगे रोड के अंदर खड़े हुए, ठीक है। और रोड के अंदर तो ये आने ही आने हैं, ये तो पक्की बात। लेकिन ये देखें जी,
फुली जो है ना मेहनत से आवाम लगी हुई है पोल लगाने में। और इस तरफ भी असल में ये अपनी लाइनें शिफ्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन शिफ्ट करने का ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप पहले पोल लगाएं पक्के करके और बाद में लाइनें शिफ्ट करें। आप पोल पीछे भी लगा सकते थे कि जहाँ पर सर्विस रोड जहाँ तक आना है उस तरफ आप पोल लगा के फिर आप लाइनें शिफ्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आगे करीब पोल लगा के फिर लाइनें शिफ्ट करनी है, ये तो फिर जो है ना वो कोई साइंस ना हुई। तो उससे आगे अगर पेडेस्टेरियन हमारे सबवे की जानिब जाएँ तो वहाँ पर रात को जहाँ जहाँ पे रोड का काम शुरू था, अभी माशाल्लाह से रोड का काम बिल्कुल डन होने वाला है। और कुछ जगह पर काम बाकी था जो ग्रेडर भी उसी तरफ को जा रहा है। बाकी इस तरफ जहाँ पर हमारी ये कलवर्ट थी बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही जगह है। और यहाँ एमएससी वॉल के लिए लीन कंक्रीट की जा रही थी। ये देखें पैड के लिए कंक्रीट कर दी गई है, जहाँ मैं चल रहा हूँ ये पैड के लिए कंक्रीट है। और अभी यहाँ पर हमारे एमएससी वॉल के पैड आ जाएंगे और पैड कहाँ जाके मिलेंगे वो भी जगह आपको दिखाता हूँ। ये देखें सीधी ये लाइन जा रही है, यहाँ पर हमारे पैड मिलने हैं। यहाँ पर पहले रास्ता था और अभी ये देखें रेड लाइन भी आपको नज़र आ रही होगी लेआउट की। ये रेड लाइन हमारी सीधी, ये देखें ये हमारा पैनल है, एग्जिस्टिंग पैनल जो लगा हुआ है। ये पहले लगा चुके थे, इसके साथ आगे भी पैनल लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल इसी के साथ मिलेगी और ये फिर हमारे ये कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा। तो चलें जी, सुबह के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं दोपहर के सेशन में, या फिर वक्त मिला तो दोपहर के सेशन में, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला शाम के सेशन में मुकम्मल फिर आपको प्रॉपर जो है इन दोनों जगहों की वीडियो कंबाइन करने के बाद फिर जो है उसको एपिसोड 42 का हिस्सा बनाया जाएगा जी। तो दोपहर बखैर और 22 फरवरी की दोपहर बखैर। तो ये आप देख सकते हैं वापडा की जानिब से पहले नए पोल लगाए गए और नए पोल लगाने के बाद जो एग्जिस्टिंग पोल थे उनसे तारों को नए पोल्स पे शिफ्ट किया जा रहा है। और ताकि जब हमारा कैरेज वे बन जाए तो कैरेज वे से गुज़रने वाली गाड़ियों को क्लियर हाइट मिले। तो क्लियर हाइट के लिए ये एचटी लाइंस जो हैं, ये हाई टेंशन लाइन, हैवी टेंशन लाइन, और इनको यहाँ से रिमूव करना लाजमी था। तो वापडा ने उसका ये हल निकाला है। तो मेरा तो ख्याल है कि जहाँ पे वो एग्जिस्टिंग पोल है, जो उस पोल से आगे वाला दूसरे नंबर वाला, वहाँ तक ये होना चाहिए था। और ये जहाँ नया पोल लगाया गया है, ये अगर जब हमारा सर्विस रोड बनेगा तो अगर तो सर्विस रोड ड्राइंग के मुताबिक बने, उसमें 2 लेन्स हैं और उसमें तकरीबन जो है वो यहाँ से ये हमारी एमएससी वॉल है, एमएससी वॉल से 60-70 फुट जो है वो इधर दूसरी तरफ को रोड है। तो वहाँ तक तो ये पोल तो उनके दरमियान में आता है जहाँ ये नया लगा। तो देखें जी फर्दर क्या बनता है कि जब सर्विस रोड शुरू होते हैं तो फिर जो है वो कहते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, साथ साथ आपको बताते चलेंगे। और इसके अलावा चलें आपको हमारे रोड मास्टर वाले सबवे की तरफ लिए चलते हैं और दिखाते हैं ये उस सबवे की तरफ क्या सूरत हाल है। कुछ दिन पहले वहाँ पे मटेरियल डंप हुआ था, तो अभी देखते हैं वहाँ मटेरियल की स्प्रेडिंग शुरू हुई है या नहीं, और उससे आगे भी आपको दिखाते हैं उससे आगे क्या सिचुएशन है। ये तो मैं हमारे सबवे के बिल्कुल पास पहुँच आया हूँ। यहाँ पर जो है मटेरियल की डंपिंग यहाँ की गई थी, अभी प्रॉपर इसकी फिलिंग जारी है और फिलिंग के बाद सेपरेटेशन। और दूसरी तरफ जो है वो आप देख सकते हैं ये यहाँ से मंजर पॉलीमेरिक स्ट्रिप की फिक्सिंग का काम भी जारी है साथ साथ। और इस तरफ उसके लेफ़्ट साइड पे भी पैनल लग चुके हैं और साथ साथ जो है वो ग्रेडर जो है वो ग्रेडेशन कर रहे हैं। इस तरफ जहाँ जहाँ पर पैनल मिस थे तो वहाँ पर पैनल लगाए जाएंगे और पैनल लगाने के बाद जो है वो फिर दोबारा इस एरिया में भी फिलिंग हमारी इस सबवे के ऊपर तक आएगी जहाँ तक आप देख रहे हैं। और इससे फिर आगे रोड मास्टर वाली तरफ हमारा सबवे जाएगा। यहाँ से अभी रास्ता नहीं है क्योंकि प्रॉपर इसको लेयर बाय लेयर जो है वो सबवे के साथ मिलाया जाएगा, उसके लिए अभी काम जारी है। तो फ़िलहाल वापस चलते हैं और वापस साथ साथ आपको जो है, क्योंकि
कैमरे का रुख इस तरफ है और सूरज का रुख भी इस तरफ है, तो आप क्लियर देख सकते हैं। जहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स फिक्स की जानी है, तो वहाँ पर पैनल की जो जगह बनी होती है उसको प्रॉपर उसकी खुदाई की जा रही है, और जगह को साफ़ करने के बाद यानी पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स जो होती है वो यहाँ से राउंड होकर फिर वापस उसका चक्कर जो आता है, तो इसकी प्रॉपर सफाई के बाद ही तो फिक्स किया जाएगा। और साथ साथ रोलिंग भी जारी है। जहाँ पर इस जगह पहले मैंने आपको बताया था, ये हमारी जो MSC वॉल है, तो यहाँ इसके साथ वॉक बिहाइंड रोलर चलाया जाता है ताकि ये वॉल को जो है वाइब्रेशन से किसी किस्म का ख़तरा ना हो, और बड़ा रोलर जो है वो लेफ़्ट और राइट साइड पे चलाया जाता है। तो यहाँ पर भी साथ साथ जो है वो लेयर की फिलिंग और ग्रेडेशन का काम जारी है, और साथ साथ आगे जहाँ पर हमारी बॉक्स कलवर्ट बनी थी वहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया कि नए पोल लगाए गए थे, और नए पोल लगाने के बाद जो है वो जो बिजली की तारें हैं, लाइंस हैं, उनको शिफ्ट करने के लिए वापटा के जो मुलाजमीन हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनका काम भी आपको दिखाया। तो चलिए हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे की तरफ चलते हैं और वहाँ की सिचुएशन दिखाते हैं आपको। तो पिछली तरफ जहाँ से ये अभी डंपर जा रहा है मटेरियल का, ये पीछे से फिल करता आएगा, और फिल करते करते जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से फिलिंग अभी यहाँ से चाल मुकम्मल जो है वो अवेलेबल है, यहाँ फिलिंग कर सकते हैं प्रॉपर। ये देखें यहाँ तक फिलिंग हो सकती है, जिस जगह तक मुकम्मल फिलिंग हो सकती है, और यहाँ भी जब बैरियर ये लग जाएंगे पैनल तो यहाँ भी फिलिंग हो सकती है। तो साथ साथ ये आप देख रहे हैं ये लाइंस की शिफ्टिंग का काम भी जारी है। तो ये तो पक्की बात है कि इस इलाके वाले लोग, ऊपरले साइड वाले लोग जो है वो उनको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा होगा, तो इस वजह से क्योंकि लाइन शिफ्ट की जा रही हैं, तो ज़ाहिर है जब तक लाइट जो है वो ऑफ़ नहीं की जाती, बिजली को पीछे से बंद नहीं किया जाता, तब तक शिफ्टिंग नहीं होती। दोनों अतराफ से लोग लगे हुए। तो चलिए आपको हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे की जानब लिए चलते हैं, जहाँ पर दिखाते हैं आपको कि रात को क्या सिचुएशन थी और अभी क्या सिचुएशन है। तो चलिए चलते हैं उस तरफ को। और ये देखें इस तरफ, ये सुबह मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर हमारे पैनल फिक्स किए जाएंगे, और वही है कि यहाँ पर पैनल फिक्स कर भी दिए गए हैं। पहला जो पैनल की जो आएगी वो पहले फिक्स कर दी गई। ये देखें, ये पहले टाइप के पैनल हैं, ये सुबह वाला एरिया ही है, और अभी दूसरे टाइप वाले इसके दरमियान में आएंगे। और चलिए यहाँ से आगे हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे की जानब चलते हैं और वहाँ की सिचुएशन दिखाते हैं। जी, तो ये वही रात वाली जगह है। यहाँ पर जो है वाटर बाउज़र ट्राई कर रहा था रीच की, और अभी देखें ये मुकम्मल तौर पे रेडी है टेस्ट के लिए। ये दोनों अतराफ जो है वो तकरीबन मुकम्मल फुल विड्थ में रेडी हैं, और साथ साथ जो है वो इधर इस पर रोलिंग भी की जा रही है, कंस्ट्रक्शन की जा रही है। उससे आगे तकरीबन हमारा 100-150 मीटर का एरिया जो है वो एस्फाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, वो भी आपको दिखाते हैं। वहाँ पर भी रात को जो है वो काम जारी था। चलिए आगे चल के पेडेस्ट्रियन सबवे की तरफ आपको दिखाते हैं वहाँ की क्या सूरत है। ये हमारा एरिया, ये तकरीबन 100-150 मीटर का एरिया जो है ये एस्फाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, और इसके दोनों अतराफ पे जहाँ जहाँ फ्रिक्शन स्लैब बनी है, सिवाय उस एरिए को छोड़ के, यानी ये राइट और उस तरफ लेफ़्ट वाली साइड पे फ्रिक्शन स्लैब वाले एरिए को छोड़ के, बाकी ये दरमियान में और लेफ़्ट राइट साइड पे
बोथ साइडें इसको कहते हैं कि बोथ साइड लेन ये जो है फुल रेडी है कि ये एरिया एसफाल्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरह इससे अगले एरिया को भी तैयार किया जाएगा। और एसफाल्ट का मैंने बताया था आपको कि कल क्या सिचुएशन थी, तो चलिए आज आपको उस तरफ लिए चलते हैं और कंपैरिजन करेंगे कि कल क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है। फिर इन सब चीज़ों को कंबाइन करके और आज की एपिसोड इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड की जाएगी। ये तो पेडेस्ट्रियन सर्वे पर हम पहुँच आए हैं। यहाँ पर इसकी अप्रोच स्लैब के लिए स्टील फिक्सिंग का काम जारी है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये पक्की एक इंजीनियरिंग है कि कहीं पे पुल बनेगा, कहीं कुछ भी को फ्लाईओवर बन रहा होगा, जहाँ जहाँ पे ये आगे रोड के साथ जगह मिलनी है तो वहाँ पर अप्रोच स्लैबें ज़रूर बनाई जाती हैं बोथ साइड पे। इसकी वजह ये होती है कल को जब जैसे हैवी ट्रैफिक चलनी है तो ऐसा ना हो कि जहाँ पर पुल स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है वहाँ पर कहीं जो है वो जगह बैठ ना जाए। बैठने के खदशे की वजह से ही अप्रोच स्लैबें बनाई जाती हैं। ये आपके इल्म में इजाफे के लिए मैंने आपको बताया। बाकी अगर हम अपने ये पेडेस्ट्रियन सबवे जो कि ये मैज़ान बैंक और अल-फलाह बैंक के सामने है, तो इससे हम आगे जाते हैं तो आगे ये एरिया भी, यहाँ पर भी जो है एक लेयर और आनी है वाटर बाउंड की। फिर ये एरिया भी जो है 2 लेयरें आनी वाटर बाउंड की। और फिर ये एरिया भी एसफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इसके दोनों अतराफ़ पे फ्रिक्शन स्लैब हमारी आनी है, उसके लिए रेन कंक्रीट जो की जा रही है। ये देखें साथ साथ रेन कंक्रीट का काम भी जारी है। लेफ़्ट साइड पे पहले हो चुकी थी, राइट साइड पे अब हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्शन स्लैब का स्टील बांधा जाएगा और प्रॉपर उसका बेड किया जाएगा। तो चलिए आगे लिए चलते हैं जहाँ कल एरिया डाउन था, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। ये तो इस तरफ जो है वो कल कंडीशन और थी, आज बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर काफ़ी मिकदार में जो है वो काफ़ी हाइट में डंपिंग करके और उसके बाद ग्रेडेशन और काफ़ी सारा काम मुकम्मल कर लिया गया है। उस तरफ को थोड़े से पैनल रहते हैं फिक्स होने वाले, वो भी करीब फिक्स हो जाएंगे। और फिक्स होने के बाद जो है वो यहाँ पे थोड़ी स्लोप है, ये देखें जहाँ से ढलान है, जैसे मैंने मोबाइल को ढलान किया है ऐसे ही ढलान है इस तरफ को। और जहाँ जहाँ तक पैनल लग चुके हैं, बल्कि यही वाल की टोटल हाइट होगी, ये जो इस तरफ है और इसके दूसरी तरफ हमारी राइट साइड पे इतनी हाइट होगी और साथ साथ जो है वो फिलिंग होती जाएगी। और ये देखें ग्रेडर भी जो है वो ग्रेडेशन कर रहा है और काम में मसरूफ़ है। तो इस जगह ये जो एरिया है यहाँ का मैंने कल इस बारे में मैंने कल आगाही दी थी कि यहाँ पर हमारा पेडेस्ट्रियन सबवे होना चाहिए था। भले उस तरह का पेडेस्ट्रियन सबवे ना हो जो हमारा पीछे बैंक अल-फलाह के सामने बना है, उस तरह का ना हो, लेकिन स्टील का होना चाहिए, स्टील ब्रिज टाइप होना चाहिए, ताकि आवाम को यहाँ से गुज़रने में जो है वो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। जी तो ये हमारे जो स्टिच भी इस साल लगने हैं बैरियर की सूरत में हमारी वाल के ऊपर, ये एंड पे जाने हैं। और आगे चूँकि रोड का काम हो रहा है तो इसलिए ये ट्राला यहाँ पे रुका हुआ है। तो जैसे ही रोड थोड़ा क्लियर होता है तो ये हमारे बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट तक जाएगा जहाँ पे काम इस बैरियर का काम जारी है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको सूरत हाल दिखाते हैं और साथ साथ कल की सूरत हाल और आज की सूरत हाल को कंपैरिजन करके आपको बताएंगे। जी तो इस तरह भी आप देख सकते हैं यहाँ मटेरियल लाया जा रहा है वाटर बाउंड का। और जैसे कि आपको बार बार बताता चला जा रहा हूँ कि वाटर बाउंड के 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और 2 लेयर्स के बाद जो है वो एरिया एसफाल्ट के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और इस तरह फ्रिक्शन स्लैब अभी हमारी रहती है और ये भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पर रेन कंक्रीट के बाद काम शुरू हो जाएगा। और माशाल्लाह तमाम मेहनत कश लोग जो हैं वो यहाँ पर बड़ी मेहनत से काम करते हैं। अल्लाह ताला इस मेहनत का इनको अजर अता फरमाए और अल्लाह ताला इन सब को खुश रखे, ठीक है। यूट्यूब पे आएगी थोड़ी वीडियो, ठीक है। हाँ जूम करके बना दे, मैं दसना तुम वापस आके ना। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे।
इनको चैनल का नाम वापसी पे इनको चैनल का लिंक बता देंगे, नाम बता देंगे। जी तो मस्जिद वाले सबवे के पास में तकरीबन पहुंचने वाला हूं और यहाँ पर भी जो है ये एरिया एसफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसके दोनों अतराफ़ पे फ्रिक्शन स्लैब भी साथ साथ होती आ रही है। चलिए आगे आपको सबवे के बिल्कुल पास लिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है और वहाँ से खड़े होके या थोड़ा सा आगे जाके आपको एसफाल्ट की कंडीशन भी दिखाएंगे कि कल हमारी कहाँ तक एसफाल्ट हुई थी और आज उसकी क्या सिचुएशन है। कल इस जगह की भी और सिचुएशन थी और आज देखें कदरे मुख्तलिफ है। ये तो यहाँ पर कल फ्रिक्शन स्लैब की लीन नहीं हुई थी, कल जस्ट लेआउट हुआ था और आज देखें ये तकरीबन 300-400 मीटर एक साथ ही यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब की लीन भी हो चुकी है। और ये एरिया यहाँ पर अभी एरिया सब ग्रेड क्लियर होती है, ठीक है, तो उसके लिए ये बिल्कुल रेडी है। इसके बाद उस पर 30 सेंटी यानी 1 फुट की और मटेरियल की लेयर आएगी, उसको सब बेस कहते हैं। और उसके बाद फिर 1 फुट की 1 फुट से थोड़ा कम यानी 20 सेंटीमीटर की आएगी सब बेस की, वो लेयर होती है, वो आएगी। और उसके बाद 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट की ये जिसको आम ज़बान में ये जो रोड़ा और पत्थर आप देख रहे थे इसको वाटर बाउंड कहा जाता है, उसकी 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट की वो लेयर आएगी। और उसके बाद फिर ऊपर लेयरें आती हैं एसफाल्ट की। तो चलिए आपको दिखाते हैं एसफाल्ट की क्या सूरत हाल है। कल जो एरिया रेडी था क्या वहाँ पर एसफाल्ट हुई है कि नहीं और क्या सूरत हाल है। तो चलिए सब के उस तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कंडीशन। और ये हमारे मस्जिद वाले व्हीकलर सबवे के साथ भी ये एरिया भी अप्रोच स्लैब के लिए यहाँ पर भी इसकी लीन कंक्रीट कर दी गई है। आने करीब यहाँ भी स्टील बांधा जाएगा और इसके लेफ़्ट और राइट पे अभी बैरियर का काम अभी बाकी रहता है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आने करीब इसको शुरू किया जाएगा। तो माशाल्लाह जी अभी से मुझे यहाँ से ही एसफाल्ट की मशीनें नज़र आना शुरू हो चुकी हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल एसफाल्ट की मशीन कहाँ पर मौजूद थी और आज जो है वो एसफाल्ट की मशीनें कहाँ पहुँची हुई हैं। कल जो एरिया रेडी था अभी उस एरिए पर काफ़ी हिस्से में जो है वो एसफाल्ट हो चुकी है। तो चलिए जहाँ तक कल हुई थी वहाँ से आज तक का आपको मुकम्मल वो जगह दिखाते हैं और आप इस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे कि वाकई प्रोग्रेस को स्पीड अप किया गया है, काम को स्पीड अप किया गया है ताकि जल्द अज जल्द इस कमिटमेंट को पूरा किया जा सके। तो ये देखें जी, कल यहाँ से खड़े होके मैंने मशीनों को जूम किया था, यानी 2x 10x जूम किया था, तो फिर जाके मशीनें नज़र आई थी। लेकिन अभी जो है वो जूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी -0.5x का कैमरा मैंने यूज़ किया हुआ है, वाइड एंगल है, ठीक है। इसमें वाइड एंगल में बिल्कुल तमाम चीज़ें जो हैं वो वाइड दिखाता है ये कैमरा और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें जी, ये एसफाल्ट की मशीनें यहाँ तक आई हुई हैं हमारे बिल्कुल सबवे के साथ तक, यानी रात को काफ़ी मिकदार में और तकरीबन 200-300 मीटर एक साइड पे ये एसफाल्ट मुकम्मल की गई है। ये देखें यहाँ तक पहले उसका प्राइम कोट किया गया, फिर साथ साथ एसफाल्ट की गई। और चलिए जहाँ तक की गई है वहाँ तक आपको दिखाते। जैसे मशीन यहाँ से जाते जाते आगे हमारे सबवे को टच करेगी जाके, उससे फिर वापस शुरू हो जाएगी और इस तरफ जहाँ पर रहती है जगह ये इस तरफ भी एसफाल्ट की जाएगी जी। तो ये देखें जी, यहाँ पर कल जो एरिया मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर एसफाल्ट रहती थी, आज यहाँ पर एसफाल्ट होने के बाद जो है PTR भी चलाए जा रहे हैं। और ये साथ साथ अभी भी गरमाइश आ रही है, यानी कि कुछ हिस्सा अभी किया गया है, कुछ रात के औकात में किया गया होगा। और ये आधा एरिया जो है यहाँ पे चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है और चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से मशीन को उतना ही खोला गया
यानी जो टफ पेवर जो असफाल्ट पेवर मशीन होती है, जो असफाल्ट करती है, उसको आधे हिस्से तक खोला जाता है। आधा हिस्सा अभी हुआ है और आधा हिस्सा बाद में जहाँ से मशीन वापस मूव होगी तो वहाँ से फिर आधे हिस्से को इस तरह भी करती जाएगी और एक लेयर ऐसे एंड हो जाएगी और फिर दोबारा वहाँ से सेकंड लेयर को मशीन लेकर चलेगी। तो कल तक जहाँ तक हुई थी वो जगह आपको दिखाते हैं और उस पैच से आगे तक जहाँ हुई है वो आज आपको दिखाते हैं। जी तो इस एरिया से थोड़ा आगे से असफाल्ट शुरू की गई और यहाँ पर अभी थोड़ी रहती है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन स्लैब का काम रहता है। ये देखें आज फ्रिक्शन स्लैब की इंशाल्लाह ताला यहाँ पे ये मुकम्मल हो जाएगी। तो जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो उस एरिया को पूरा करने के बाद जो है वो यहाँ पर भी साथ साथ फुल विड्थ में असफाल्ट की जाएगी। तो चले मैं आपको कल वाला पैच दिखाता हूँ कि जहाँ से रात को असफाल्ट शुरू की गई और अभी जहाँ तक गई हुई है वहाँ पे पूरा एरिया मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से रात को पैच शुरू किया गया था। जी तो ये वो एरिया है, ये देखें यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कि यहाँ से आगे शुरू किया गया है, लेकिन ना होने के बराबर महसूस हो रहा है कि यहाँ से ही शुरू किया गया था और आगे मशीन इसको कंटिन्यू आगे लेकर चली है। तो चलें कुछ मसरूफियत के बायस और कुछ मतलब काम के बायस मैं यहाँ से वापस जाना चाहूँगा और यहाँ तक आपको प्रॉपर बता दिया है कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। इससे आगे जो हमारा बाबू साबू वाली सगिया वाली तरफ जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है उस तरफ कोशिश करूँगा आज शाम तक, वरना इसी यहाँ तक एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। यानी आगे आपको थोड़ी हाईलाइट्स दिखाते चलेंगे, दोबारा कुछ चीज़ें जो आते हुए रह गई थी उनको जाते हुए फिर आपको साथ साथ बताते चलेंगे। तो जैसा कि इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कल वाला हिस्सा भी मैंने ऐड किया थोड़ा, कल मगरिब के बाद का यानी 21 फरवरी का, और बताया इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि 24 घंटे जो है वो यहाँ पर काम जारी है हमारा माशाल्लाह से इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो इस काम को पूरा किया जा सके। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और साथ साथ आपको हाईलाइट्स दिखाते चलते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला अपनी इस एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। चलिए जी तो वापस जाते हुए मैंने सोचा एक और सजेशन आपको दे दूं कि आपको क्या सजेशन देनी है कि आपको बता दूं कि मेरी ये सजेशन है कि ये इस वक्त जिस एरिया पर मैं मौजूद हूँ ये है बड़ा सांदा स्टॉप मेन बंद रोड लाहौर, ठीक है। तो मतलब हमारा एक व्हीकलर सबवे और दूसरे व्हीकलर सबवे के बिल्कुल ये दरमियानी जगह है। तो मेरा मानना ये है, जितना मैं यहाँ पे आता रहा हूँ कि यहाँ पैदल लोगों की काफ़ी जो है वो गुज़रना है इस तरफ से उस तरफ, लोगों के कुछ लोगों के आमने सामने दुकानें आमने सामने कारोबार थे, तो वो कारोबार इस वजह से मुतासर हुए। तो मेरे एक सजेशन है कि होना ये चाहिए था कि यहाँ पर भी पैदल गुज़रने वालों के लिए गुज़रगाह बनाई जाती, यानी और कुछ नहीं तो एक स्टील ब्रिज टाइप एक ब्रिज हो, ठीक है, दोनों अतराफ़ पे, यानी एक तरफ को लोग आएँ और दूसरी तरफ को उतर जाएँ जहाँ पे मुतलका जगह पे उन्होंने उतरना है। यहाँ भी एक छोटा सा स्टॉप है जिसको बड़ा सांदा स्टॉप कहा जाता है, इससे आगे बड़ा सबवे दिया गया है और इससे थोड़ा पीछे बड़ा सबवे दिया गया है। दरमियान वाली जगह वाले लोग काफ़ी सफ़र हो रहे हैं, ठीक है, उस तरह पेडेस्टेरियन सबवे लाजमी होना चाहिए था। तो मैं जगह भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें नहीं, ये जगह है, यहाँ से पैदल गुजरने वाले लोग काफ़ी मिकदार में देखे गए। अभी एक बंदा देख भी लें आप, ठीक है। यहाँ से अभी लोग कुछ लोग जो हैं ये देखें, ये बंदा दीवार से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, यानी इसको बहुत एमरजेंसी में यहाँ से उतरना था। अभी कुछ लोग यहाँ से उतरते हैं, ये देखें काफ़ी हाइट में ये दीवार है, ठीक है, तो किसी को चोट भी लग सकती है। बाकी ये सामने अफजल स्वीट्स और इसके मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। तो मेरी सजेशन ये थी कि यहाँ उस तरफ से हमारा एक पेडेस्टेरियन सबवे निकाला जाता या एक उठाया जाता सबवे स्टील ब्रिज की सूरत में, और उस तरफ को सर्विस रोड वाली तरफ को उतारा जाता ताकि लोग ईज़िली जो है वो क्रॉस कर सकते। और उसकी एक ज़िंदा मिसाल जो है वो अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आदमी भी जो है वो इसी सूरत हाल में बेचारा आगे जा रहा है। अभी उसने शायद मुझे देखा तो आगे चला गया, वरना यहाँ से लोग काफ़ी हाइट है दीवार की 2-3 मीटर, यहाँ से चढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से चढ़ के उस तरफ को जाएं। तो चले जी, अल्लाह करे हुकाम बाला इस पे कुछ कान धरें और इस चीज़ को
और ये देखें जी अभी की ताज़ा सूरत हाल है। ये बंदा जो खाना लेके उस तरफ को जा रहा था, खाना लेने के लिए इस तरफ आया हुआ था, उसको भी मैंने लिफ्ट दी है यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए, जो है उसकी मदद की है और वो उस तरफ गया है बेचारा। तो वीडियो बनाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। बाकी चले जी आगे चलते हैं, हाईलाइट्स आपको साथ साथ दिखाते चलेंगे। ये जगह जो है, इस जगह पर एसफाल्ट बाकी रहती है और जैसे उस साइड पे ये पहली लेयर हो रही है, अगर हो सका ये एरिया प्रॉपर तैयार ना हो सका तो उसी तरफ ही दूसरी लेयर दोबारा शुरू कर दी जाएगी। उसी वो टफ हमारी जो मशीन है एसफाल्ट पेवर मशीन, वो उसी तरफ को वापस आ जाएगी और दूसरी लेयर मुकम्मल कर दी जाएगी। वरना अगर ये एरिया तैयार हुआ तो इस एरिया पे पहली लेयर हो जाएगी। यानी वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन तब क्या रहती है कि जब ये एरिया मुकम्मल हो गया तो मेरी साथ साथ एसफाल्ट होती आ रही। ये देखें जो साथ साथ एसफाल्ट भी शुरू हो चुकी है और इसका मैकेनिज़्म मैंने आपको पहले बताया था कि ये एसफाल्ट का डंपर है। डंपर अनलोड होता है हमारी एसफाल्ट पेवर मशीन के अंदर और मशीन जो है वो अपने हिसाब से जितनी थिकनेस रिक्वायर होती है उस थिकनेस के हिसाब से जो है वो एसफाल्ट करती है। और साथ साथ जो है ये इसके जो स्टील की बार बाहर निकली हुई है, इससे उसने विड्थ अपनी सेट की हुई है, बिल्कुल इसी विड्थ में वो एसफाल्ट करती जाएगी। ना इसे ज़्यादा बाहर करेगी ना इसे ज़्यादा अंदर करेगी, उतनी ही एसफाल्ट होगी जितना उसने उसको सेट किया हुआ है। साथ साथ आप एसफाल्ट का मंजर भी देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे मस्जिद वाले सबवे के पास पहुंचने वाले हैं, सही है। ये आपको इसका मैकेनिज़्म भी मैंने आपको दिखाया है कि क्या क्या इसका मैकेनिज़्म है। ये हमारी पूरी ये एमएससी वॉल के साथ साथ है, ये हमारी एमएससी वॉल बिल्कुल साथ टच कर रही है और ये अभी पहली लेयर हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जहाँ तक हमारा प्राइम कोट हुआ है, इससे फिर पीछे दूसरी लेयर होगी या फिर उस तरफ अगर लेयर तैयार हो जाएगी, एरिया तैयार हो जाएगा तो फिर पहली लेयर वहाँ पर की जाएगी। चलिए जी वापस चलते हैं। ये तो यहाँ पर हमारी फ्रिक्शन स्लैब की लीन कंक्रीट का काम भी जारी है। ये देखें जी लीन कंक्रीट करने के लिए जो है वो काम जारी है। तो चलिए जी वापस चलते हैं आगे की तरफ। जब उस साइड पे लीन कंक्रीट हो जाएगी फ्रिक्शन स्लैब की तो फिर साथ साथ ये जगह जो रेडी है यहाँ पर भी फिर की जाएगी जी। तो अभी पीछे मैंने आपको दिखाया एक जगह थी, वो है बड़ा सांदा स्टॉप, ये है छोटा सांदा स्टॉप और इससे आगे है गुलशन रावी टी चौक। तो मैं समझता हूँ मेरे सजेशन के मुताबिक कि इन तीनों जगहों के लिए पेडेस्टेरियन सबवे होने चाहिए थे, जो कि ये हमारा जो कॉरिडोर है इससे गाड़ियों की क्लियर हाइट से ऊपर उनकी हाइट होनी चाहिए थी। यानी ट्रॉलर ट्रक वगैरह जितनी उनकी हाइट होती है उससे ऊपर वाली हाइट पर हमारे ये पेडेस्टेरियन सबवे बनाए जाते हैं पैदल गुजरने वालों के लिए, ताकि जो पैदल गुजरने वालों की पिन लोकेशन है उसी जगह पर सबवे होने चाहिए थे गुजरने वाले, ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़ता। तो चलें जी, उम्मीद तो है आने वाले वक्तों में बने। जगह भी बहुत है, अगर यहाँ बनाया जाए उस तरफ को उतारा जाए, यहाँ से यह शुरू किया जाए और उस तरफ को उस तरफ भी जगह है, जगह तो कोई मसला नहीं है जी। तो आज के एपिसोड में जैसा कि आप जानते हैं 2 हिस्से शामिल हैं, एक कल 21 फरवरी की शाम का और एक अभी आज दिन दोपहर का।
उसकी कुछ तो वजह ये थी कि आपको बताया जाए कि दिन रात की क्या प्रोग्रेस है, और दूसरी वजह ये थी कि कुछ मैं शाम के वक्त मेरी मसरूफियत होती है जिस वजह से मैं साइट पर चक्कर नहीं लगा सकता। तो अभी उम्मीद तो है काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और तकरीबन मैंने पूरे प्रोजेक्ट का 75% एरिया जो है वो कवर किया है इस एपिसोड में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आएगी, और पसंद क्या आएगी, पसंद आ भी रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों की तवक्कुआत पे जो है पूरा उतरूँ। तो चलें जी, आज तक के लिए इतना ही। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एपिसोड 42 में। तब तक के लिए अपना और अपने दोनों का बहुत सा ख्याल रखिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप सपोर्ट कर भी रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।